3 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। 558 साल बाद दिखेगा ग्रहों का दुर्लभ योग। अपनी अपनी राशि में वक्री रहेंगे गुरु शनि। सभी 12 राशियों पर होगा ग्रहों का असर। सुबह 9:29 तक रहेगी भद्रा। भद्रा के बाद ही भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकेंगी बहनें। सोमवार 3 अगस्त को सावन माह की अंतिम तिथि पूर्णिमा है और सावन महीने की अंतिम पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन कुछ अलग होगा, क्योंकि इस बार ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वैसे योग 558 साल पहले बना था। गुरु शनि अपनी अपनी राशि में रहेंगे वक्री। रक्षाबंधन पर गुरु अपनी राशि धनु में और शनि मकर में वक्री रहेगा। इस दिन चंद्र भी शनि के साथ मकर में रहेगा। ऐसा युग 558 साल पहले 1462 में बना था। उस साल में 22 जुलाई को रक्षाबंधन मनाया गया था। इस बार रक्षाबंधन पर राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में है। 1462 में भी राहु केतु की यही स्थिति थी। सभी 12 राशियों पर ग्रहों का असर। मेष, वृष, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, मीन राशि के लोगों के लिए ग्रहों के योग शुभ रहने वाले हैं। इन लोगों को कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है। स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं। कर्क राशि के लिए समय सामान्य रहेगा। मिथुन, सिंह, तुला, कुंभ राशि के लोगों को संभल कर रहना होगा। इन लोगों को समय का साथ नहीं मिल पाएगा। कार्य की अधिकता रहेगी। भद्रा के बाद बहनें भाइयों को बांधेंगी राखी। इस बार सुबह 9:29 तक भद्रा रहेगी। भद्रा के बाद ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। 9:29 के बाद पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। 3 तारीख को सुबह 7:30 बजे के बाद पूरे दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। पूर्णिमा पर पूजन के बाद अपने गुरु का आशीर्वाद भी अवश्य लें। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी है। इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं की डोर देवराज इंद्र से लेकर कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं से जुड़ती है। ऐसी कथाएं देवराज इंद्र और इंद्राणी के प्राचीन समय में देवी देवताओं असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं को पराजित होना पड़ा। असुरों ने स्वर्ग का अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और सभी देवता इस समस्या को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि मैं स्वर्ग छोड़कर नहीं जा सकता। असुरों ने हमें पराजित कर दिया, हमें फिर से युद्ध करना होगा। जब इंद्राणी ने बांधा था देवराज इंद्र को रक्षा सूत्र। इंद्र की ये बातें इंद्राणी ने भी सुनी। तब उसने कहा कि कल सावन माह की पूर्णिमा है। इंद्राणी ने देवराज इंद्र से कहा कि वे उनके लिए विधि विधान से रक्षा सूत्र तैयार करेंगे। उसे बांधकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने से उनकी जीत अवश्य होगी। अगले दिन देवराज इंद्र रक्षा सूत्र बांधकर असुरों से युद्ध करने गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तब से ही ये पर्व मनाया जाने लगा। हुमायूं ने भी रखी थी राखी की लाज। मेवाड़ के सुल्तान बहादुर शाह से बचने के लिए चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को भी राखी भेजी थी। बताया जाता है तब हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उसकी जान बचाई थी। कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी और वे बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थी। लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र के युद्ध के दौरान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। फिर वह जब चक्र कृष्ण के पास वापस लौटा तो उनकी उंगली कट गई। कहा जाता है कि खून बहता देख द्रौपदी ने झट से अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली को बांध दिया। कृष्ण ने उसी पल द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था। जब दुर्त क्रीड़ा में पांडवों के हारने के बाद द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।